दिल्ली में लोकसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भर दिया पर्चा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वीरेंद्र सचदेव शामिल हुए। नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज ने रोड शो करके दिखाया दमखम। रथ पर बीजेपी के कई दिग्गज भी नजर आए। नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज ने किया पूजा पाठ, भगवान का आशीर्वाद लिया। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने आज वो भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले रोड शो किया। नामांकन से पहले पहलवान ने किया रोड शो। रथ पर देखिए दिल्ली के मंत्री आतिशी। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ठोकी ताल। मुंबई नॉर्थ सीट से नामांकन। मुंबई में नामांकन से पहले मंदिर पहुंचे पीयूष गोयल, भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया। बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया, अपने पक्ष में वोट्स मांगे। नामांकन से पहले पीयूष गोयल ने दिखाया दमखम, रैली में उमड़ा जनसैलाब। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट के लिए वर्षा गायकवाड़ आज करेंगे नामांकन। महाराष्ट्र के माड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट्स। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 15 साल पहले कांग्रेस के एक नेता ने यहां शपथ लेकर कहा था कि सूखे से निजात दिलाने का उन्होंने वादा किया था। उनकी वादा खिलाफी के विरुद्ध अब उन्हें दंड देने का समय आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के एक्सरे और पिट्रोडा के विरासत टैक्स वाले बयान को जिक्र किया। कहा कांग्रेस खंगालेगी आपकी लौट। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा कांग्रेस राज में आपकी विरासत पर नहीं होगा आपके बच्चों का हक। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साहबजादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर बयान देने वालों पर भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस कहती थी राम मंदिर बना तो आग लगा दी जाएगी। राम मंदिर बना, कहीं आग लगी क्या? कहते थे राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। कोई आग लगी क्या? मंदिर बना कि नहीं बना? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इतनी सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी जनता को याद दिलाई। उन्होंने मोदी की गारंटी कहा। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। आज तेलंगाना दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जहीराबाद में भी प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। गुवाहाटी में अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हम तेजी से 400 पार के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल सके हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा SC ST OBC के आरक्षण में कांग्रेस ने डाका डाला। आंध्र प्रदेश में OBC कोटे में मुस्लिम आरक्षण की पहल की थी। संविधान और आरक्षण को लेकर बोले अमित शाह। का कांग्रेस अब बीजेपी पर संविधान संशोधन और आरक्षण खत्म करने का लगा रही है आरोप झूठे। भारतीय जनता पार्टी ST SC OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर खुद को फेक वीडियो प्रचारित करने का लगाया आरोप। कहा यह कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है। अमित शाह ने कर्नाटक में रेवन्ना सेक्स स्कैंडल को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा ऐसी कृत्य क्षम्य नहीं है। फेक वीडियो सर्कुलेट करके फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास एक बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया।
अमित शाह ने राहुल गांधी की अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बने सस्पेंस पर ली चुटकी, कहा दोनों नहीं लड़ेंगे। आज दोपहर पूर्व बर्धमान में भी रैली करेंगे अमित शाह, शाम को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेठी और रायबरेली सीट से जल्द हो सकता है उम्मीदवार का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकती है उम्मीदवार। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, का अमेठी रायबरेली मैनपुरी में बीजेपी जीतेगी। अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है, कोई नीति और एजेंडा नहीं है। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में। ऐसे दलों और उन दलों के नेताओं का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। वो 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर छोड़ा राम मंदिर का उद्घाटन का मुद्दा, कहा आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं किया गया आमंत्रित। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, बोले अगर आरोपी मुसलमान होता तो बीजेपी वाले लव जिहाद का एंगल दे देते। अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती, और क्या बोलते हैं उसपे, ये लव जिहाद है। ओवैसी ने रैली में शामिल लोगों से कहा प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठिया बताने वाले बयान पर ईवीएम का बटन दबाकर करें पलटवार। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चला मुस्लिम वोटर कार्ड, कहा अगर आप हम लोगों को खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय की तरह हो जाएगा। आज आप लोगों को कोई आके कुछ बताता है, आप लोग जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा, तो आप जानते हैं आप लोग का हाल वही पुराना हो जाएगा। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए अपने कार्यकाल में किए गए काम गिनाए, पहले मदरसों को मान्यता नहीं थी, हमने सरकारी स्तर पर मान्यता देना शुरू किया, ऐसा कहा। सांप्रदायिक स्वार्थ को लेकर भी नीतीश कुमार ने दावा किया, बोले हमने हिंदू मुसलमान के बीच का विवाद खत्म किया। संभल जिला में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जियोर रहमान बर्फी ने मुकदमा दर्ज होने पर मंच पर दिखाए कड़े तेवर। चंडीगढ़ में सुखना लेक के किनारे कांग्रेस पार्टी लोकसभा उम्मीदवार मनीष तिवारी ने लोगों से मुलाकात की। उड़ीसा के अंगुल में संबलपुर लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक बैठक की। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक रैली में हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाया आरक्षण विरोधी होने का आरोप, बोले एससी, एसटी और ओबीसी का हक किसी ने मारा है तो वो है कांग्रेस। अगर एससी, एसटी, ओबीसी का हक किसी ने मारा है तो कांग्रेस पार्टी ने। आप उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का उदाहरण देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आई, इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिम समुदाय को दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस पार्टी को लगा झटका, दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता बीजेपी में हो गए शामिल। दिल्ली में भी बसपा, आप समेत कई दलों को लगा बड़ा झटका, कई पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। कोलकाता में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के लिए चलाया अभियान। मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए, लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगे। पटियाला में बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर का किसानों ने किया विरोध, किसानों ने प्रदर्शन किया।
चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक रिकॉर्ड 16 लाख श्रद्धालुओं ने किया रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु पर्व की रौनक। जगमग रोशनी से नहाया परिसर। गुरु पर्व पर स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने टेका मत्था। गुरु पर्व को लेकर लोगों में देखा जबरदस्त उत्साह। लोगों ने जलाए दिए। अमृतसर के गुरुद्वारा में गुरु पर्व समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने गुरुद्वारे में टेके मत्थे। अब नवाबों के शहर लखनऊ से लोग कर पाएंगे लेह लद्दाख की यात्रा। आईआरसीटीसी ने पेश किया शानदार हवाई टूर पैकेज। श्रीनगर में महिलाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल। महिलाओं के लिए बैडमिंटन रैलिंग ट्रॉफी का आयोजन। दिल्ली में सेल्फ बिल्डिंग का शुभारंभ हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल। विशाखापट्टनम में विकसित भारत राजदूत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल। जालंधर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशीली दवाओं के साथ 3 गिरफ्तार। देवघर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 पिस्टल 9 जिंदा कारतूस समेत तमाम आरोपी गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 1 नक्सली ढेर। कानपुर में पति की हत्या में फरार आरोपी ने पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने पैर पर गोली मारकर किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या के मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार।